This chapter triangles. ये जो चैप्टर ट्राइंगल है इसमें सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. सो राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स भी हम लेते हैं. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होती हैं जिनकी शेप और साइज क्या हो, सेम हो. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक ट्राइंगल ये लेते हैं, दिस इज वन ट्राइंगल एबीसी. ठीक है. दूसरी ट्राइंगल अगर हम जो लेंगे उसकी भी शेप ऐसी ही होनी चाहिए और उसका साइज भी ऐसा होना चाहिए. ये नहीं है कि हम छोटी ट्राइंगल बनाएंगे, उसका साइज बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, सेम, जो देखने में बिल्कुल एक जैसी हो. उन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, जिनका साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो. ठीक है. अगर हम ऐसे डायग्राम बना देंगे, एक डायग्राम मैं ऐसे बना दूं, दूसरी डायग्राम मैं ऐसे बना दूं, तो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज उनका साइज सेम हो सकता है लेकिन शेप डिफरेंट होगी, तब भी वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी. दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए. आई बात समझ? या हम ऐसे कह सकते हैं कि शेप और साइज कब सेम होगी? जब दो चीजें होंगी. एक चीज होगी अगर ये साइड इस साइड के बराबर हो, ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो और ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो. मतलब जितने सेंटीमीटर ये है उतने ही सेंटीमीटर ये होनी चाहिए. ठीक है. जैसे अगर ए बी 5 है तो डीई भी कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर. मतलब उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए. ठीक है. और दूसरा, उनके इंटीरियर एंगल्स, जैसे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए और ये वाला एंगल इस एंगल के और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए. आई बात समझ? तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होती हैं? जिनकी शेप और साइज सेम हो, या ऐसे भी कह सकते हैं जिनकी साइड्स और एंगल्स, साइड्स एंड एंगल्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. समझ आ गया आपको? व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स? क्लियर? अब इनके कुछ रूल्स हैं, रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. अब कैसे हमने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है? जो आपके सिलेबस में है वो है नंबर 1 एस रूल, second is SAS rule, and other is angle side, and fourth is angle side angle. ठीक है. ये चार रूल्स आपने इसमें इस चैप्टर में आपने स्टडी करने हैं कि अगर हमने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? आइदर दिस दैट ऑल साइड्स आर इक्वल, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS रूल. ठीक है. और दूसरा है SAS रूल. अब SAS रूल क्या होता है? SAS रूल का यह मतलब होता है दो साइड्स और उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल. जैसे अगर हम कहें कि ये साइड AB जो है वो किसके इक्वल है? DE के, और ये वाला एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाए, और BC EF के इक्वल हो जाए. BC किसके इक्वल हो जाए? EF. तो ये वाला रूल लग जाएगा SAS. SAS में क्या होता है कि अगर हम ये और ये साइड लेते हैं, ये और ये लेते हैं, और इनके बीच में कौन सा एंगल है? ये वाला. और इन दोनों साइड्स के बीच में कौन सा एंगल है? ये वाला. इसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल. अगर दो साइडें और उनके बीच का एंगल अगर क्या हो जाए? इक्वल, तब हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? SAS. समझ आ गया आपको? ये इसी तरह से दो एंगल और एक साइड अगर इक्वल होते हैं तब ये वाला रूल लगेगा. अगर एंगल साइड एंगल रूल लगता है तो फिर आपका इसमें क्या होगा? दो एंगल्स और उनके बीच में जो साइड होगी, जैसे एंगल साइड एंगल कैसे रूल कैसे अप्लाई होगा? देखो इधर, एंगल साइड एंगल, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, ये वाला इसके इक्वल हो और ये साइड इसके इक्वल हो, तब कौन सा रूल लगेगा? समझ आ गया आपको? ये अब जो हमारी जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैं लेने जा रहा हूं, उसमें जो पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है? सेकंड वाला, SAS रूल. समझ आ गया आपको? तो अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. नाउ सी एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं मैं. देखो अब यहां से हमारा मेन जो एक्सरसाइज है यहीं से स्टार्ट है. एक्सरसाइज नंबर 6.1.
उसको ध्यान से अंडरस्टैंड करो। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। आपको ये डायग्राम बनी हुई है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है आपको ये डायग्राम, ए बी, और ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट क्या है आपका, बी है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से। ये साइड इस साइड की इक्वल है, और क्या दिया हुआ है, ए सी ए डी की इक्वल है, और ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। एंगल ए कौन सा है, ये वाला, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। राइट डाउन गिवन, गिवन में क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ए बी एंड सी। ए सी ए डी के इक्वल हो जाएगा, और क्या दिया है, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, दैट इज, ये इसके इक्वल हो जाएगा ना, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। अब क्या प्रूव करना है हमने, प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीडी। अब देखो कैसे करेंगे इसको प्रूफ। अब आप ये दो ट्राइंगल्स ले लो, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी। देखो इधर ध्यान से, इस ट्राइंगल की साइड कौन सी लेनी है, ए बी, वो किसके इक्वल दिया है हमें, सॉरी, इस ट्राइंगल की साइड लेनी है ए सी, और इसकी कौन सी लेनी है, ए डी। ये हमें दिया है ना, ए सी ए डी के इक्वल है। क्या रीजन आएगा इसका, और ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है इक्वल है, एंगल 1 इसके इक्वल है, एंगल 2, क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्टर दिया ना हमें। इसका भी रीजन क्या आएगा, और बोलो क्या आएगा, ए बी कॉमन है दोनों में, ए बी इक्वल टू क्या आएगा, कॉमन, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। देखो इधर कौन सा रूल अप्लाई किया मैंने, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, सो देयरफॉर ट्राइंगल्स आर congruent by SES rule. If triangles are congruent, therefore क्या आएगा, by CPCT, congruent parts of congruent triangles are equal, क्या आएगा बोलो। हमने प्रूव क्या करना है, हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और BD जो है वो BC के इक्वल है या नहीं है ये बताना है। तो ये आ जाएगा ना इक्वल, यहां से क्या है BC, और यहां से कौन सी साइड आएगी, क्योंकि अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की, क्या डेफिनेशन है, कि उनकी साइड्स इक्वल होंगी और एंगल्स भी इक्वल होंगे। अभी मैंने प्रूव किया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, कौन कौन सी, एबीसी और एबीडी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हो जाएगा, एबीसी की कौन सी साइड ली मैंने, बीसी, और एबीडी की कौन सी साइड ली मैंने, एबीडी। हैंस द प्रूफ। समझ आ गया आपको, करो उसको नोट।